जी, अस्सलाम वालेकुम। आज रावलपिंडी जीएचक्यू में फार्मेशन कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई और प्रेस रिलीज में एक मर्तबा फिर यही बात दोहराई गई कि पाकिस्तानी कौम जो है या पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है, फ़लस्तीनी अवाम के दुखों में बराबर की शरीक है और पाकिस्तान की तरफ से हर तरह की जो अखलाकी सपोर्ट है वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुयस्सर है। हर तरह की जो सपोर्ट है वो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करते हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि मुसलसल फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हैं इसराइल के वो बढ़ते चले जा रहे हैं और चंद ममालिक जो हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ लफाजी करके अपने मुंह से चंद अल्फाज बोल के फ़लस्तीनी मजलूम अवाम के साथ हमदर्दी का एक इजहार करते हैं। इससे ज़्यादा इजहार तो हमें उन ममालिक में नज़र आता है जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, जहाँ पे रहने वालों की अक्सरियत जो है उनकी जो हुकूमतें हैं वो इसराइल की बहुत बड़ी इत्तेहादी हैं। उन मुल्कों के अंदर भी हमें जो है वो एक बड़ी मैसिव सपोर्ट नज़र आती है फ़लस्तीनी अवाम के लिए। लेकिन ये नाम नहाद चंद जो मज़हब का एक कार्ड इस्तेमाल करते हैं चंद ममालिक, उन ममालिक की तरफ से इस तरह की लफाजी सुनने में आती है। लेकिन पाकिस्तान का केस बहुत ही स्पेशल है नाजरीन। इसके अंदर अगर मैं अर्ज़ करूँ आपको कि ये मुनाफ़क़त की इंतहा आपको नज़र आती है अगर आप पाकिस्तान का मामला देखें कि पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान वो पिछली 2 दहाइयों से इसराइल के करीब से करीब तर होने की कोशिशों में मसरूफ़ है और हर वो काम किया जा रहा है जिससे किसी भी तरीके से इसराइल की खुशनुदी हासिल की जाए और उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त दुनिया की, इस वक्त के वर्ल्ड ऑर्डर में, उनसे जो भी मफादात हासिल किए जा सकते हैं अपने लिए ज़ाती मफादात। साफ ज़ाहिर है जब आप एक बुनियादी असूल पे नहीं चल रहे होते तो आप अपनी कौम का या मुल्क का या रियासत का नहीं सोच रहे होते। आपके फिर जो भी ताकत में लोग बैठे हुए हैं उनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं। पाकिस्तानी अफवाज का ये जो बयान है, जो फार्मेशन कमांडर्स की तरफ से आज बयान दिया गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, ये बिल्कुल बेमानी बयान इसलिए है। मैं चंद हकाइक आपके सामने रखता हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा, मैं कोई फैसला नहीं देता आपको कि क्या ये जो मैं चंद बातें बयान कर रहा हूँ ये जिस तरीके से जारी व सारी हैं, क्या उसके बाद इस तरह के बयान की कोई अहमियत रह जाती है सफाई लफाजी के या मजलूम फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के? पाकिस्तान की अफवाज बहुत ही करीबी दफाई ताल्लुकात रखती है इसराइली अफवाज के साथ। पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत से दफाई माहदे हैं, दफाई ताल्लुकात हैं, दफाई लेन देन है इसराइल के साथ जो बहुत से इनडायरेक्ट तरीक़ों से होता है, जिसके बारे में शवाहिद और बैनुल अक़वामी मीडिया में ना सिर्फ खबरें शाया हो चुकी हैं बल्कि शवाहिद भी शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है अपने बहुत सारे काम करने के लिए। चंद ऐसे बुनियादी फंक्शन है स्टेट के जो बुनियादी तौर पे इसराइल की वजह से सर अंजाम पा रहे हैं। लोगों से छुपाया जाता है, झूठ बोला जाता है, झूठ छुपाया जाता है, झूठे बयानिए फैलाए जाते हैं, लोगों से बातें छुपाई जाती हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आप खुद इसको जो भी साहब इंटरेस्टेड हो वो इसमें तहकीकात करें और अपने तौर पे वेरीफाई करने की कोशिश करें। मेरे से मदद चाहिए हो तो बताएं। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बहुत ही बुनियादी चीज़ जो है, आप लोगों ने नाम बेशक सुना होगा पहले भी, पेगासस जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि जासूसी का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। ये आप यूँ कह लें कि रिमोट लोकेशन से फ़ोन को हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी जो शख्स हैक या कंपनी या अदारा जो हैक करता है फ़ोन को, आईफ़ोन भी हैक कर लेते हैं ये लोग, उससे आप माइक पे जो फ़ोन का माइक होता है जो उसका कैमरा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल जो है वो आ जाता है। तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इसराइली सॉफ्टवेयर है और हमने देखा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है ये बहुत लंबे अरसे से ये इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है खुसूसन फ़ौज ने ख़रीदा, दफाई इदारों ने ख़रीदा। इस हवाले से पाकिस्तान के मोतबर अखबार रोज़नामा डॉन में भी एक तहकीकात शाया हुई। लेकिन जो सबूत की बात अगर हम करें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हम बात करें तो जो सिटीज़न लैब है कनाडा की उसने बाकायदा डॉक्यूमेंट किया
किया इस चीज़ को। पेगासस के हवाले से बहुत ही लंबी एक लीक भी हुई जिसमें बहुत से पाकिस्तानियों को जो इसका शिकार बताया गया, खुसूसन जिनके ऊपर मतलब है कि हमारी एजेंसियाँ जो हैं, अदर एजेंसियाँ हमारी दफाई मकासद के लिए तो काम मैक्सिमम ज़्यादातर नहीं कर रही होती, शहरियों की जासूसी कर रही होती हैं। वो जो उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेजिटिमेट जो रजीम, जो ताकत कायम उन्होंने एक कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ऊपर जो लोग नाकिद होते हैं, तनकीद करने वाले लोग होते हैं, उनको फिक्स करने के लिए ही इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो जो पिगासस है, ये आप यूँ कह लें कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इस टाइम पे, और ये इसराइल की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं। और ये इस वक्त राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रही है पाक फौज पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ, और इसराइल के साथ मिलके ये इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से देखें, एक बहुत ही अहम जो सॉफ्टवेयर हमने हासिल किया हुआ है, तो खैर हासिल किया हुआ है, जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, सेलिब्राइट। आपने यकीनन सुना होगा, शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी इस बात का इंकशाफ था कि जो है वो सेलिब्राइट यूज़ करते हुए जो शहीद सहाफ़ी का जो फ़ोन था उसको अनलॉक किया गया था। हमारी FIA और ISI दोनों ये जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं। बहुत ही बुनियादी आप कह लें कि अहमियत की टेक्नोलॉजी है। बुनियादी तौर पे ये मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक्स से रिलेटेड है। ये डाटा रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा मतलब उसमें से अगर वो लॉस्ट हो गया तो उसको निकालने के लिए, और जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन है मोबाइल डिवाइसेस का, क्रिटिकल जो लोग समझ रहे हैं, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो वाक़यात होते हैं किसी भी सतह पे ऊपर, किसी भी हवाले से, ज़रूरी नहीं वो क्राइम से रिलेटेड हो, वो कोई भी डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह से लोगों को अगवा किया जाता है, जिस तरह तशद्दुद किया जाता है, जिस तरह चीज़ें निकलवाई जाती हैं, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये बुनियादी टूल है रियासत पाकिस्तान के पास उसके जुल्म और जबर के जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, कि वो इसराइली जो सेलिब्राइट है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आगे चलते हैं। एक बहुत ही बुनियाद, अगेन जो लोग समझते हैं कि इस वक्त जो दुनिया है वो एक डिजिटल वर्ल्ड है, आपका हर जो शोबा है, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, वो सर्विसेज के कोई भी शोबा हो, वो सारे के सारे अब डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हुए हैं। सारे मामलात जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा जो है वो चलता है। तो आप देखेंगे कितनी बुनियादी अहमियत हामिल है कि एक चीज़ है, आपने यकीनन नाम सुना होगा जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, सैंड वाइन, जो एक बेसिकली आप कह लें कि ये इंटरनेट फायर वॉल है, जिसके ज़रिए जो जाबर रियासतें हैं, काबिज़ रियासतें, जिस तरह इसराइल काबिज़ रियासत है, ये जो अपने शहरियों पे और जिन लोगों के ऊपर वो काबिज़ होते हैं, उनको कंट्रोल इस दौर में, डिजिटल दौर में कंट्रोल बरकरार रखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ये सैंड वाइन जो है, ये एक मतलब है कि एक तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है, एक फायरवॉल है, जिसके ज़रिए आप सेंसरशिप इन्फोर्समेंट करते हैं। आप वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो आपको पसंद है ब्लॉक कर दी, जो आपको दिला है चलने दिया, जो भी कंटेंट आपने रोकना है वो आपने रोक लिया। तो सैंड वाइन जो है वो इसराइल का मतलब टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान जो है वो सैंड वाइन को यूज़ करता है। आपको याद होगा कि जब लास्ट ईयर हमने नवंबर में ही 20 अगस्त को उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी जो हमने उनके जायदाद और असासों के बारे में, उनके जो मियाँ मिट्ठू थे और बाकी लोग जो खबर जारी की थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की शरीफ फैमिली की हुकूमत थी, उन्होंने, चूँकि उनकी डील हो चुकी थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने फैक्ट फोकस की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। तो वो यही इसराइली टेक्नोलॉजी थी सैंड वाइन, जिसको इस्तेमाल करते हुए फैक्ट फोकस को ब्लॉक किया गया। ये सिर्फ फैक्ट फोकस की बात नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पर मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी सेंसरशिप इन्फोर्समेंट करनी है वेब के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, तो वो हम इसराइली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं। ये आज की डिजिटल वर्ल्ड में लोग जो इस मामले को समझ रहे हैं वो जान सकते हैं कि इन तमाम जो मैंने बेसिक ये मतलब बैकबोन्स हैं किसी भी शोबे की, ये जितनी भी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, तो ये पाकिस्तानी फौज टोटली डिपेंडेंट है, मिलके काम कर रही है इसराइल के साथ। ये जो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा वो जो मुख्तलिफ दफाई मुआहदे हैं, जो जिस तरह से ये बिजनेस पार्टनर हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, अफवाज पाकिस्तान और इसराइल की जो आर्मी है, और जो बहुत से दफाई मामलों के हवाले से मुआहदे हैं,
वो इसके अलावा एक बहुत ही लंबी डिटेल है हमारे पास इंटेलिजेंस ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन मैं इस पे इसलिए बात नहीं करूंगा कि बहुत जल्द से मेरी मुराद कोई 4 या 5 हफ्ते है। पाकिस्तान और इसराइल के जो दफाई ताल्लुकात की जो हिस्ट्री है उस हवाले से हम कोई फैक्ट फोकस एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, तो उस पर बात करना साहब ज़रा उस इन्वेस्टिगेशन को हर्ट करेगा, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। जो बातें कर दी हैं ये आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि बिजनेसेस के हवाले से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इकट्ठे मिलके चल रहे हैं बहुत सारे मामलात में, अफवाज पाकिस्तान और जो इसराइल की अफवाज है। इसके अलावा हम चलें तो हमने देखा कि किस तरीके से जो इनके बाकी मामलात में जो ताल्लुकात थे, जिस तरह जो मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में जिक्र किया कि जिस तरह इसराइली जहाज़ खुफिया तरीके से पाकिस्तान आते थे, जो पाकिस्तान से जाते थे वो मैंने जिक्र कर दिया कि उस पर हम तहकीकात जो है वो जारी करेंगे, तो उसमें रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान में आते थे वो आपके सामने मैंने बहुत मरतबा जिक्र किया, ताहिर इमरान साहब एविएशन के शोबे के पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी, कभी कभार वो मेहरबानी करते हैं कि कोई ख़बर जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी फैक्ट फोकस के लिए भी रिपोर्ट कर देते हैं इसी हवाले से भी। तो वो उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उनको इस जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो इसराइली प्लेन्स की मूवमेंट थी वो इस्टेब्लिश कर दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो एक पाकिस्तानी शहरी हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह छुपा के और रख के वो सारे मामला को आगे लेके चला जाता है। नाज़रीन, मेरा मकसद कोई और नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपके सामने ये सारे हकाइक, डॉक्यूमेंटेड हकाइक रखूं कि किस तरीके से ऐसे यकजान हैं इसराइल की अफवाज और पाकिस्तान की अफवाज और किस तरह मिल के आगे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सबका प्रोग्राम में भी अर्ज किया कि वज़ीर आज़म जो हैं, जो सबसे सारे कुछ पतली वज़ीर आज़म हैं जिनको दुनिया रिकगनाइज नहीं करती है, जिस तरह बाकी जो ओहदेदार हैं उनके बयान जो भी हों, जो असल पोजीशन होती है किसी स्टेट की वो वजारत खारजा का मौक़िफ़ होता है। और वजारत खारजा के बारे में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हुए भी बताया और फिर आपको तरीका भी बताया कि कैसे आप जो है वो वेब पोर्टल पे जाके जो बात मैं कह रहा हूँ इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कोई हिडन नहीं है वजारत खारजा की वेबसाइट, कि जब से ये मामला शुरू हुआ, जो रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट है, उसके बाद से कभी भी पाकिस्तान ने स्टेट लेवल पे उसको ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं कहा इसराइल को। तो आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कौन चलाता है। ये सारे हकाइक आपके सामने रखने का मकसद ये था कि इस सारी सूरत हाल के मौजूदगी में ये सारे मामलात, मायदे, मोहब्बत के अहदो पैमान चलते हुए मुझे समझ नहीं आई कि फॉर्मेशन कमांडर्स ने इसराइली अवाम के साथ कौन सी यकजहती का मुजाहरा किया है। ये तो मजाक है उन फ़लस्तीनियों के साथ, गज़ा के उन शुहदा के नाम, गज़ा के उन मज़लूमीन के नाम जिनके ऊपर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो खुल के इसराइल को ऑक्यूपाइड फोर्स ही कह दें। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकते हैं वो करें और इसराइल के साथ तमाम मुआहदे, तमाम ताल्लुकात ख़त्म करें, उनकी तमाम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल छोड़ के बाकी दुनिया के ऊपर डिपेंड करें, अपनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें। इस तरह से तमस्कुर तो ना रहे उन मजलूमों का जो कि इस वक्त जुल्म शदत का शिकार है। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने प्रोग्राम देखा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी।